Indus Water Treaty put on hold, India started to strictly regulate the flow of water from three rivers of the Indus River system, Jhelum, Chenab and Indus into Pakistan. पानी जिंदगी की अलामत, मगर यही पानी जब दो मुल्कों के बीच बहता हो, ख़ास तौर पर दो ऐसे मुल्कों के दरमियान जिनकी एक हिस्ट्री हो लड़ने की, मरने और मारने की, तो ये पानी जिंदगी नहीं, जंग का आगाज़ कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हसास मुआहदे की, अग्रीमेंट की, जो सिर्फ पानी की तकसीम का नहीं बल्कि दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान ताउन की भी मिसाल है और कॉन्फ्लिक्ट की भी। ये है सिंध-तास मुआहदा यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी। ये मुआहदा क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, क्या इसने वाकई पानी के झगड़े को ख़त्म किया या आज भी ये एक टाइम बॉम्ब है? भारत के नए डैम, पाकिस्तान के खदशात और अब इंडिया की तरफ से मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान, इन सब के बीच अब इस मुआहदे का मुस्तकबिल क्या है? आइए आज तारीख में जाते हैं और समझते हैं सिंध-तास मुआहदे की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 1947 में, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ और दो नए मुल्क पाकिस्तान और भारत वजूद में आए। ये तकसीम सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, ये दरियाओं की भी तकसीम थी। सिंध और बाकी दरिया जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हज़ारों साल से इस सरजमीन पर बह रहे थे, लेकिन फिर अचानक ये सारे दरिया दो मुल्कों के बीच बट गए और यहीं से शुरू हुआ असल मसला। इन दरियाओं पर मौजूद हेडवर्क्स यानी वो जगह जहाँ से नहरें निकलती हैं और पानी को कंट्रोल किया जाता है, ज़्यादातर इंडिया के हिस्से में आए। पाकिस्तान भी इन्हीं दरियाओं पर डिपेंडेंट था, लेकिन हमारे खेतों तक पानी पहुँचाने वाली नहर का कंट्रोल अब किसी और के हाथ में था। खतरा था कि भारत किसी भी वक्त पानी रोककर पाकिस्तान को बंजर कर सकता है। ये जिंदगी और मौत का मसला था। तभी तो पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने कहा था कि प्यास से मरने से बेहतर है कि हम लड़कर मर जाएं। Now, what India has done is not threatening. It is building a dam today, and it is threatening to cut off the waters of the three rivers for the purpose of irrigating some of its land. Now, if it does so without replacement, it is obvious that we shall be starved out and people will die of thirst. Under those circumstances, I hope that contingency will never arise. You can well realize that rather than die in that manner, people will die fighting. Because that will be the very worst form of aggression. जी हाँ, ये जिंदगी और मौत का मसला था और ये खतरा जल्द ही हकीकत का रूप धारने लगा। हालात कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। दोनों नए मुल्क एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में ज़रूरत थी किसी तीसरे गैर जानिबदार यानी अनबायस्ड कैरेक्टर की, जो इस मसले को हल करवाए, और वो किरदार अदा किया वर्ल्ड बैंक ने। 1951 में एक अमेरिकन एक्सपर्ट डेविड लिलियनसॉल ने बरे सगीर का दौरा किया। इन्होंने एडवाइज़ किया कि पाकिस्तान और इंडिया को इंडस बेसिन रिवर सिस्टम को मिलकर ऑपरेट करना चाहिए, और यही तजवीज़ थी जिसकी बुनियाद पर 1952 में वर्ल्ड बैंक दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। आप क्या समझ रहे हैं, ये काम आसान था? बिल्कुल नहीं। पूरे 9 साल, जी हाँ 9 साल तक ये बातचीत चलती रही। कभी उम्मीद की किरण नज़र आती, कभी मुज़ाकरात बस ख़त्म होने के करीब पहुंच जाते। पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम पर था, इसलिए उसका हक़ था अपने पानी पर। दुनिया का कोई कानून इसे अपने हक़ से महरूम नहीं कर सकता था। यहाँ वर्ल्ड बैंक ने एक गैर जानिबदार किरदार अदा किया, कई तजवीज़ें पेश की, कई फार्मूले बनाए और बिल आखिर एक तवील जद्दोजहद के बाद इंडिया को राज़ी कर लिया। 19 सितंबर 1960 को कराची में पाकिस्तान के सदर अयूब खान और भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर्स ट्रीटी पर साइन कर दिए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक ऐसा मसला जो जंग का सबब बन सकता था, इसे बातचीत से हल कर लिया गया, वो भी पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों ने। ये वाकई एक तारीख़ी दिन था।
इस मुआहदे में ऐसा क्या था कि दोनों मुल्क राजी हो गए? आए ज़रा आसान लफ्ज़ों में इन्हें समझते हैं। असल में इंडस रिवर बेसिन में 6 बड़े दरिया हैं, 3 मशरक़ी दरिया रावी, ब्यास और सतलज, और 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब। अग्रीमेंट के तहत मशरक़ी दरियाओं का मुकम्मल इख्तियार इंडिया को दे दिया गया, वो जैसे चाहे इनका पानी इस्तेमाल करे, और 3 मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया। हाँ, ये ज़रूर था कि इंडिया इन दरियाओं का अपने एग्रीकल्चर के लिए लिमिटेड इस्तेमाल कर सकता है, और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे बनाने की इजाज़त भी इसे मिली, लेकिन एक कंडीशन के साथ, ये कि वो पानी के बहाव में कोई ऐसी तब्दीली नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि किसी बड़े डैम में पानी का ज़ख़ीरा नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ बहते हुए पानी से बिजली बनाई जाएगी। अब मशरक़ी दरियाओं का पानी भारत का था, लेकिन पाकिस्तान अब भी इन 3 दरियाओं पर डिपेंडेंट था, इसलिए 10 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड रखा गया। इस दौरान भारत पाकिस्तान को पानी देता रहा, और पाकिस्तान ने इस अरसे में अपने मगरबी दरियाओं से मशरक़ी इलाके तक पानी पहुंचाने के लिए कई मंसूबे बनाए। बड़े बड़े लिंक कैनाल्स और बैराज बनाए गए, तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम बनाए गए, जिनसे मशरक़ी दरियाओं के पानी की कमी को बड़ी हद तक पूरा कर लिया गया। हैरत की बात देखें, मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के बीच था, लेकिन फिर भी दुनिया में पानी की तकसीम का कामयाब तरीन मुआहदा बन गया। यहाँ तक कि 1965 और 1971 की बड़ी जंगें भी हो गईं, लेकिन ये मुआहदा फिर भी अपनी जगह मौजूद रहा और दोनों मुल्क इस पर कायम रहे। लेकिन, और आपको पता है हर कहानी में एक लेकिन ज़रूर होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब होते गए। नई कंट्रोवर्सीज़ पैदा होती गईं, ख़ास तौर पर झेलम और चनाब पर इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों की वजह से। एक चनाब पर बगलियार डैम बना, जिसके डिज़ाइन पर पाकिस्तान को एतराज़ था। ये मामला एक न्यूट्रल एक्सपर्ट तक गया, और फिर झेलम पर किशन गंगा डैम, जिसका मामला आलमी अदालत इंसाफ तक पहुँचा। इंडिया और भी कई प्रोजेक्ट्स रखता है जिन पर पाकिस्तान को एतराज़ है कि इन मंसूबों का डिज़ाइन ऐसा है कि इंडिया पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इंडिया कहता है ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं और इनका मकसद पानी रोकना नहीं। बट हकीकत ये नहीं है। भारत बिल आखिर पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगा, एंड 2025 में सब कुछ बदल गया। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। 2025 पाकिस्तान और इंडिया की तारीख का एक अहम साल। हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिस्ट मोदी गवर्नमेंट का 11वां साल, और यहाँ एक ख़तरनाक मोड़ आ गया। अप्रैल 2025 में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक हमला होता है, जिसका इल्ज़ाम भारत ने हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर डाल दिया। और फिर रिएक्शन में इंडिया इतना आगे बढ़ गया कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। यस, एक तरफा तौर पर, यानी भारत अब इस मुआहदे का पाबंद नहीं। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था, एक ऐसा मुआहदा जो जंगों में नहीं ख़त्म हुआ, कई झड़पों के बावजूद कायम रहा। 65 ईयर्स के बाद इसे यूं ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी थी। ये ऐलान था कि अब इंडिया और पाकिस्तान के वाटर कमिश्नर्स का सालाना इजलास नहीं होगा, दरियाओं में कितना पानी बह रहा है ये डेटा भी शेयर नहीं होगा, और जो भी वाटर प्रोजेक्ट बनेगा इसकी डिटेल्स भी नहीं दी जाएंगी। ये एक खुला ऐलान जंग था जिसमें इंडिया पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन क्या इंडिया ये पहली बार कर रहा था? जी नहीं। 2016 में उड़ी हमले के बाद यही मोदी थे जिन्होंने कहा था खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। फिर 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान का पानी रोकने के दावे किए गए, और अब ये नया हंगामा है। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, क्या वाकई भारत पाकिस्तान का पानी रोक भी सकता है? एक तो ये बात समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पिछले 10 सालों में बहुत ख़राब हुए हैं। यहाँ तक कि वाटर कमिश्नर्स का सालाना इजलास भी नहीं हो रहा, और
पानी के बहाव का डेटा भी मुकम्मल तौर पर शेयर नहीं किया जाता, तो फौरी तौर पर तो पाकिस्तान पर इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर यही बीजेपी इंडिया में रूल में रही और ऐसे ही हरकतें होती रहीं, तो हो सकता है पाकिस्तान को एक बड़े ख़तरे का सामना हो। तभी तो पाकिस्तान ने जवाब दिया, और करारा जवाब दिया, कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। लेकिन एक मिनट, इस पूरी कहानी में और विलन भी हैं। एक ख़तरनाक विलन, क्लाइमेट चेंज। वो कैसे? असल में इंडस रिवर बेसिन के तमाम दरियाओं में पानी का असल सोर्स हैं ग्लेशियर्स, लेकिन तेज़ी से होता क्लाइमेट चेंज इन ग्लेशियर्स को ख़त्म कर रहा है। गर्मी बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। शुरू में तो शायद पानी ज़्यादा आए, सैलाब भी आए, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? इन दरियाओं में पानी कहाँ से आएगा? ये है असल ख़तरा। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, बारिशों के निज़ाम में तब्दीली, कभी ज़्यादा होना कभी बिल्कुल ना होना, बर्फ़बारी की शिद्दत में कमी, ये सब पानी के बहाव को बदल रही हैं। और जो कसर रह गई है वो पाक इंडियन टेंशन पूरी कर रही है। हम एक ख़तरनाक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिंध तास मुआहदे का मुस्तक़बिल क्या है। एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि ये मुआहदा आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है जिसकी ज़मानत वर्ल्ड बैंक ने दी है। कोई भी मुल्क इसे यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। और अगर इंडिया करना भी चाहे तो इतने कम वक्त में अरबों क्यूबिक मीटर पानी को रोकना या इसका रुख मोड़ना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इंडिया के पास पानी ज़ख़ीरा करने का इंफ्रास्ट्रक्चर और नहरी निज़ाम मौजूद ही नहीं है। यानी इंडिया का जो भी ऐलान है बस सियासी बयानबाजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और इसका असर हो सकता है कुछ दिहाइयों बाद पाकिस्तान पर पड़े, जब क्लाइमेट चेंज के असरात भी खुलकर सामने आ जाएंगे। तब होगा पाकिस्तान का असल इम्तिहान। इंडस वाटर्स ट्रीटी सिर्फ पाकिस्तान का मुआहदा नहीं, ये अमन का मुआहदा है। ये पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान के लिए तो ये एक सर्वाइवल का मसला है। ये करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इस मुआहदे का मुस्तक़बिल क्या होगा? आपकी राय क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।